हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 16 मई 2023 विभिन्न समाचार पत्रों में बिहार दरोगा सिपाही और बिहार शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बिहार दरोगा और सिपाही की जो विज्ञापन आने वाली है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बिहार पुलिस में नवसृजित 75,543 पदों में से 1288 दरोगा और 194 एएसआई के पदों पर बहाली को लेकर रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया इस माह पूरी हो जाने की उम्मीद है। गृह विभाग से हरी झंडी मिलते ही बहाली का विज्ञापन निकालने के लिए इसे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने बताया कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर सभी बिंदुओं को देखा जा रहा है। शीघ्र ही रोस्टर क्लियर कर बहाली निकाले जाने की उम्मीद है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पदों में सर्वाधिक 35,744 पद सिपाही एवं समकक्ष के हैं। इसके साथ ही एएसआई एवं समकक्ष के 23,653, चालक सिपाही के 8927 और डीएसपी के 6 पदों पर सीधी नियुक्ति होनी है। इसके लिए संबंधित चयन आयोगों को अनुशंसाएं आदि भेजने की प्रक्रिया चल रही है। फिर 21,391 सिपाही नियुक्ति के विज्ञापन का चल रहा है मंथन। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुशंसित 21,391 सिपाहियों की नियुक्ति के लिए निकाले जाने वाले विज्ञापन को लेकर केंद्रीय चयन परिषद में मंथन चल रहा है। पुलिस मुख्यालय ने 28 अप्रैल 2023 को ही उपरोक्त पदों के लिए चयन परिषद को अनुशंसा भेज दी थी। इसके बाद परिषद बहाली को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार करने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक मई महीने में ही विज्ञापन निकालकर आवेदन लिए जाने की तिथि घोषित कर दी जाएगी। इस प्रकार से आने वाले कुछ ही दिनों में बिहार दरोगा और सिपाही के विज्ञापन जारी कर दी जाएगी। अतः जो भी अभ्यर्थी बिहार दरोगा और सिपाही की तैयारी कर रहे हैं वे लोग अभी से इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाएं, क्योंकि इस बार बिहार दरोगा में पदों की संख्या थोड़ी कम है, इसलिए कठिन प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है। जबकि सिपाही में इस बार बड़े मात्रा पर वैकेंसी आ रही है, इसलिए जो भी अभ्यर्थी सिपाही परीक्षा के लिए योग्य हैं उन लोग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसलिए वो लोग अभी से ही रिटेन की तैयारी के साथ साथ फिजिकल की तैयारी में भी लग जाएं। फिर जैसे शिक्षक नियुक्ति से संबंधित खबर है, 2019 में जो विषय छूट गए थे उनकी होगी एसटीईटी। तो विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा की तिथि जारी होने के तुरंत बाद शिक्षा विभाग एसटीईटी कराएगा। 2019 के बाद एसटीईटी नहीं होने से बड़ी संख्या में युवा इसका इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि एसटीईटी कराने के बाद वैकेंसी जारी कर शिक्षकों के नियोजन की अगली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विद्यालय अध्यापकों की जितनी भी रिक्तियां इस नियोजन के दौरान रह जाएगी उसे अगले नियोजन चक्र में शामिल किया जाएगा। जिन विषयों की एसटीईटी परीक्षा 2019 में नहीं कराई गई है उन विषयों की पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी भाषा और कला विषय की एसटीईटी परीक्षा नहीं हुई थी। कक्षा 6 से 8 की रिक्तियों को प्रमोशन से जरिए भरा जाना है। फिर है शिक्षक नियुक्ति से संबंधित खबर है, बीपीएससी भाषा के क्वालिफाइंग पेपर से नहीं होगी निगेटिव मार्किंग। 3 नहीं होगी निगेटिव मार्किंग, यानी जो लैंग्वेज की जो पेपर होगी उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यह अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। फिर 3 दिनों में शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी होगा विज्ञापन, अगस्त में परीक्षा। 2-3 दिनों में बीपीएससी 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकालेगा। सोमवार को प्रेस वार्ता में आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि 3 महीना परीक्षा के परीक्षार्थियों की तैयारी करने के लिए दिया जाएगा। अगस्त में 15 तारीख के बाद परीक्षा ली जाएगी। बीपीएससी को अब तक 3 श्रेणियों प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की रिक्तियाँ मिली है, इसलिए अभी इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया ही शुरू की जा रही है। मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति पर इनके लिए अधियाचना आने पर विचार होगा। वर्तमान में तीनों श्रेणियों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली भाषा के क्वालिफाइंग पेपर का एक प्रश्न पत्र जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा। ठीक है। फिर है जैसे मुख्य पेपर का प्रश्न पत्र तीनों श्रेणियों के अलग अलग होगा, उसमें निगेटिव मार्किंग होगी, यानी लैंग्वेज पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जबकि मेन पेपर जो होगी जिस पे मेरिट लिस्ट बननी है उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। इसी अंक के आधार पर अंतिम रूप से चयन होगा। 1,70,000 शिक्षकों की होगी बहाली। फिर आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि सभी श्रेणियों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक साथ आवेदन होगा यदि योग्यता की वांछित शर्तों को पूरा करते हों।
तो कोई भी आवेदक सभी पदों पर या 2 पदों पर एक साथ आवेदन कर सकता है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 4 दिन होगी। इससे पहले दिन भाषा के अनिवार्य क्वालिफाइंग पेपर की परीक्षा होगी, जिसमें सभी परीक्षार्थी एक साथ बैठेंगे। अन्य 3 दिन तीनों श्रेणियों के मेन पेपर की परीक्षा होगी, जिसमें आवेदक अपने आवेदन में दिए गए विकल्प के अनुरूप बैठेंगे। फिर जैसे प्राथमिक शिक्षक में 79,943 रिक्ति है, जिसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। शैक्षणिक योग्यता इंटर, बीएड या डीएलएड या सीटेट या बीटेट। माध्यमिक शिक्षक में 32,916 रिक्ति है, 35% महिला आरक्षण है। शैक्षणिक योग्यता स्नातक, प्रशिक्षण बीएड, सीटेट या बीटेट। उच्च माध्यमिक शिक्षक 57,602, 35% महिला आरक्षण। शैक्षणिक योग्यता पीजी, प्रशिक्षण बीएड, सीटेट या बीटेट। कुल रिक्ति 1,70,461। फिर महिलाओं और दिव्यांगों को गृह प्रमंडल। महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले या उसमें जगह नहीं रहने पर उनके गृह प्रमंडल में ही परीक्षा केंद्र बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही दिव्यांगों को परीक्षा केंद्र के ग्राउंड फ्लोर पर ही सीट आवंटित की जाएगी, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। अभ्यर्थियों के अंकों के समान होने की स्थिति में इस परीक्षा के लिए उम्र सीमा ही चयन का आधार बनेगी, क्योंकि समान परीक्षाओं में टाई ब्रेक की स्थिति में विषय को चयन का आधार बनाया जाता है। इसमें विषय और समान अध्ययन के प्रश्नपत्र अलग नहीं होने की वजह से उम्र सीमा ही चयन का आधार बनेगी। अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। फिर है शिक्षक नियुक्ति से एक खबर है, 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी इसी सप्ताह। परीक्षा अगस्त के अंत तक। रिजल्ट नवंबर में। नियोजित शिक्षकों को मिलेगी उम्र में छूट। कक्षा 1 से 12 तक 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी सप्ताह वैकेंसी जारी होगी। आवेदन का समय 1 माह होगा। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 और 12 के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे। अगस्त के अंत तक परीक्षा भी 3 अलग अलग तिथियों पर होगी। रिजल्ट नवंबर अंत तक जारी होगा। 100 अंकों के भाषा के पेपर में 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इस पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 अंकों के मूल पत्र में निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो यह अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी बहुत राहत वाली खबर है कि लैंग्वेज पेपर में एक तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और दूसरी है कि आप 30% जो है कि हिंदी इंग्लिश दोनों है, तब केवल हिंदी में ही 30% लाकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश पे भी अभ्यर्थियों को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन सर ने कहा है कि इंग्लिश जो है कि एकदम बिल्कुल आसान होगी, जबकि हिंदी का प्रश्न थोड़ा स्तरीय हो सकते हैं। नियोजित शिक्षकों और समान अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ ही होगी। नियोजित शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट रहेगी। प्रश्न ना तो बहुत कठिन ना ही बहुत आसान होंगे। परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी के जिले नहीं बल्कि उसी प्रमंडल के दूसरे जिले में होंगे। कदाचार करने वाले अभ्यर्थी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर निगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या होगा, तो एक प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे अभी तय करना बाकी है। जैसे 5 ऑप्शन होंगे तो 1/4 निगेटिव काटी जाएगी। यदि 4 ऑप्शन होंगे तो 0.33 निगेटिव काटी जाएगी। तो ये अभी बीपीएससी बाद में तय करेगी। कई अभ्यर्थियों के लिए एक ही अंक होंगे तो सिलेक्शन किसका, तो समान अंक की स्थिति में सबसे पहले अधिक उम्र और फिर देवनागरी लिपि के अनुसार चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे अमित और प्रकाश के अंक समान है तो चयन इनमें से एक का होना है तो अमित को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन उम्र अधिक है तो प्रकाश का ही चयन होगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर कैसा होगा, कक्षा 1 से 5 के लिए इंटर स्तर, कक्षा 9 से 10 के लिए स्नातक स्तर और कक्षा 11-12 के लिए स्नातकोत्तर स्तर होगा। प्रश्न ना तो बहुत ही कठिन ना ही बहुत आसान होंगे। विषय वस्तु का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि संबंधित विषय के 100 अंक हैं, जबकि समान ज्ञान 50 अंक है। भाषा में 25 अंग्रेजी के प्रश्न हैं और 75 हिंदी, उर्दू या बांग्ला के। दोनों में 30% अंक अलग अलग लाना नहीं होगा, तो 100 अंकों में से 30 अंक ही लाना है, यानी दोनों को जोड़कर हिंदी इंग्लिश को। फिर कटअप जो है समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST महिला व दिव्यांग के लिए 32% होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो कॉमर्स विषय की जो कि 2 सेंटर पे परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी, जो कि मार्च में आयोजित की गई थी, उसका पुनर्परीक्षा या री एग्ज़ाम 21 मई 2023 को आयोजित की गई है। तो 21 मई 2023 को एग्ज़ाम डेट निर्धारित की गई है। एग्ज़ाम का टाइम है दोपहर 12 से 2:30 बजे तक, जबकि रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे है और गेट क्लोजिंग टाइम 11:30 बजे है। अतः जो भी अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होंगे
वे लोग एनी हाउ 11:30 के पहले जो है कि एग्जामिनेशन हॉल में इंटर कर जाएंगे। और इस परीक्षा के लिए जो भी योग्य हैं वे लोग 16 मई तक से 21 मई तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है शिक्षक नियुक्ति से संबंधित दैनिक जागरण समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई है। शिक्षक नियुक्ति के लिए इसी सप्ताह आवेदन और अगस्त में होगी परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 मई के आसपास प्रारंभ करेगा। परीक्षा 15 से 30 अगस्त के बीच व रिजल्ट का प्रकाशन नवंबर में होगा। अभ्यर्थी प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियों के लिए एक ही आवेदन करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी योग्यता रखता है तो 2 या 3 पदों के लिए विकल्प दे सकता है। आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को उंगलियों के निशान देने होंगे। इसका सत्यापन परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। 100 अंकों के भाषा पत्र में अंग्रेजी के 25, हिंदी, बांग्ला या उर्दू के 75% अंकों के प्रश्न होंगे। ठीक है, ये क्वालिफाइंग हुआ और संयुक्त रूप से आप 30% ला देते हैं तो क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ दी गई है कि जैसे जिसपे मेगा सूची बननी है वो समान ज्ञान में उसमें 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो 150 और टोटल जो होगी 150 अंक की होगी। इसका सिलेबस जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के संबंधित कक्षा की पुस्तकें होगी, लेकिन प्रश्न का स्तर संबंधित पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आलोक में होगा। प्राथमिक के सभी विषयों से प्रश्न होंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए परीक्षा में 100 प्रश्न संबंधित विषय और 50 अंक समान ज्ञान, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड आदि से प्रश्न होंगे। फिर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थी आवेदन में एक से अधिक पदों के लिए आप विकल्प देते हैं तो उनसे वरीयता मांगी जाएगी। अध्यक्ष ने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए या किसी 2 के लिए आवेदन करते हैं तो उनसे आवेदन के समय ही वरीयता के विकल्प मांगे जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन 2 से 3 पदों के लिए हो जाता है तो उन्हें उनके द्वारा दी गई वरीयता पद वाली मेघा सूची में शामिल किया जाएगा। अन्य मेघा सूची में शामिल नहीं होंगे। योग्यता के अनुसार करेंगे विषय का चयन। तो अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिक के लिए किसी विषय की बाध्यता नहीं है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा व चयन विषयवार होना है। यदि कोई अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अलग अलग विषय की परीक्षा में शामिल होने की योग्यता रखता हो तो आवेदन में इसका विकल्प दे सकते हैं। योग्यता स्नातक, स्नातकोत्तर, STT के आधार के अंकों पर होगी। फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति में इस बार आवेदन के साथ ही अंगुलियों के निशान लिए जाएंगे। इसका सत्यापन आधार के साथ परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस से होगा। यदि केंद्र पर किसी अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक निशान मैच नहीं करता है तो परीक्षा से वंचित करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को सौंपी 90,804 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का याचना, विज्ञापन जल्द। शिक्षा विभाग ने सोमवार को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 90,804 खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी अधियाचना बीपीएससी को सौंप दी। इससे पहले शनिवार को शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक विद्यालयों में 87,222 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोग को अधियाचना भेजी थी। इस प्रकार आयोग को कुल 1,78,026 पदों पर शिक्षक नियुक्ति की अधियाचना प्राप्त हो चुकी है। आयोग द्वारा इसी मास रिक्तियों के विरुद्ध आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। फिर 1,76,000 शिक्षकों की नियुक्ति की वैकेंसी इसी हफ्ते। तो इस शिक्षक नियुक्ति से संबंधित खबर भी वहाँ प्रकाशित हुई है। इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में बिहार दरोगा, सिपाही और शिक्षक नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई है। और शिक्षक नियुक्ति के बारे में विभिन्न तरह के जो भी सूचनाएं संभव थी वो बीपीएससी के चेयरमैन सर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देने की प्रयास की। और जो भी जानकारी थोड़ी बहुत नहीं उपलब्ध है वो आपको विज्ञापन में विस्तृत सूचना दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी बिहार शिक्षक, बिहार दरोगा और बिहार सिपाही के लिए योग्य हैं वे लोग अभी से इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाएं, क्योंकि परीक्षा शीघ्र ही आयोजित होगी और इसमें कठिन प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है। अतः जो लोग कठिन परिश्रम करेंगे वे लोग ही अंतिम रूप से चयनित होंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।